अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसने न जाने कितने दिलों को बेचैन कर रखा है। शादी क्यों देर से हो रही है। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले अपने रब से एक दुआ करते हैं, क्योंकि हर तकलीफ, हर इंतजार और हर सवाल का असली जवाब सिर्फ उसी के पास है। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने सूखी जमीन को बारिश से जिंदा कर दिया, वैसे ही हमारी सूनी दुआओं को अपनी रहमत से रोशन कर दे। ऐ रहमान, ऐ रहीम, तू हमारे दिलों का हाल जानता है। तू ही हमारी आंखों के उन आंसुओं को देखता है जो अंधेरी रातों में सिर्फ तेरे लिए बहते हैं। तू ही हमारी खामोश पुकारों को सुनता है, जिन्हें हम जुबान से भी कह नहीं पाते। या अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में देर लिखी है तो उसे सब्र से आसान बना दे। अगर हमारी दुआ में कोई भलाई नहीं तो हमें उससे बेहतर अता कर दे। और अगर हमारी तन्हाई इम्तिहान है तो हमें उससे गुजरने की ताकत और हिम्मत दे। ऐ अल्लाह, हमें उस साथी से मिला जो हमारी दुआओं का सबसे हसीन जवाब बने, और जब वो दिन आए तो हमारी आंखें शुक्र के आंसुओं से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आप उनमें से हैं जिनकी शादी बार बार किसी न किसी वजह से टल रही है, जो हर रात अपनी दुआओं में एक ही नाम, एक ही ख्वाहिश दोहराते हैं, मगर जवाब में खामोशी मिलती है, जो हर शादी में दूसरों को दुल्हन या दूल्हा बनते देखते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो मेहंदी हमेशा किसी और के हाथों में सजती है। अगर हां, तो एक पल के लिए रुक जाइए, सांस लीजिए और इस बात को दिल से महसूस कीजिए, जो कि हो सकता है कि आपका ये इंतजार कोई सजा नहीं, बल्कि जन्नत की तरफ ले जाने वाला एक खूबसूरत सिलसिला हो। बहुत से लोग जब बार बार रिश्तों में नाकामी मिलती है तो खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं किसी के लायक नहीं, शायद अल्लाह मेरी दुआएं सुनता ही नहीं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं, अल्लाह कभी किसी की सच्ची दुआ को रद्द नहीं करता। हां, जवाब जरूर देता है, लेकिन अपने वक्त पर, अपनी हिकमत के साथ। हो सकता है कि आपका वो काबिल साथी अभी तैयार ना हो, या शायद आप खुद उस मुकाम तक ना पहुंचे हो जहां अल्लाह आपको देखना चाहता है। या फिर शायद वो रिश्ता जिसके लिए आप रो रहे हैं आपकी रूह को चोट पहुंचा सकता था, और अल्लाह चाहता है कि आप महफूज रहें। अल्लाह सिर्फ आपकी जुबान की दुआएं नहीं सुनता, वो आपकी खामोश रातों को भी जानता है। वो सजदे जिनमें आप देर तक रोते रहे, वो वक्त जब दुनिया सो रही थी और आप अपने रब से तन्हाई में बात कर रहे थे, वो इज्जत जिसे बचाने के लिए आपने गुनाह का रास्ता नहीं चुना। अल्लाह सब देख रहा है। जरा सोचिए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपने मासूम बेटे को दरिया में बहा दिया था, तो उन्होंने अल्लाह पर कितना भरोसा रखा होगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, तो उनकी तकदीर में एक तख्ते मिस्र लिखा गया था। तो क्या आपका सब्र, आपकी नमाजें, आपकी रातों की तन्हाई बेकार जा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो इनकार जो मिला, शायद वो आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने का जरिया था। कभी कभी अल्लाह ना इसलिए कहता है क्योंकि वो आपको उससे कहीं बेहतर देना चाहता है। अब सवाल ये है, आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? हो सकता है
कि आपके लिए जो लिखा गया है वो अभी किसी इम्तिहान से गुजर रहा हो, या शायद अल्लाह आपको एक और ऊंचे मुकाम तक ले जाना चाहता हो, या फिर आपको किसी ऐसे दुख से बचाना चाहता हो जो आने वाले वक्त में आपको तोड़ सकता था। आप ये सब नहीं देख सकते, लेकिन आपका रब देख रहा है और वो सबसे बेहतर जानता है। अब एक और बात समझिए। शायद आप सोचते हैं कि सब्र करते करते थक गए हैं, आखिर कितना और सब्र करना होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जान लीजिए, सब्र सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं, सब्र एक इबादत है। सब्र का मतलब है अल्लाह की रजा में रहना, और अल्लाह ने वादा किया है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बिना हिसाब के दिया जाएगा। सोचिए, जब आप अपने होने वाले हम सफर से मिलेंगे और वो कहेगा, मैंने भी तुम्हारे लिए दुआ की थी, क्या उस दिन आपके सब्र की सारी थकान मिठास में नहीं बदल जाएगी? क्या उस दिन आप अल्लाह का शुक्र और ज्यादा नहीं करेंगे? हर वो रिश्ता जो देर से मिलता है अक्सर सबसे सच्चा होता है। तो सब्र कीजिए, अल्लाह से बात कीजिए, अपने रिश्ते को अपनी दुआओं में सजाइए, और एक बात हमेशा याद रखिए, निकाह सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं, बल्कि दो रूहों की अमानत है, और उससे पहले का सब्र उस रिश्ते की मजबूत नींव है। जो नींव सब्र से रखी जाए वही रिश्ता हमेशा टिकता है। अगर आप भी इस सब्र के सफर में हैं, तो इस वीडियो को अपनी किसी बहन, किसी भाई, किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है वो भी इसी दौर से गुजर रहे हों। और कमेंट में जरूर लिखें, मेरा यकीन अल्लाह पर है और अल्लाह ही मेरे लिए सबसे बेहतर लिखेगा। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह देर कर सकता है लेकिन कभी गलत नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी हर दुआ का जवाब आपको वक्त पर मिले। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम।